दरअसल हम हमारा जो है जनपक्ष के जो हमारे साथी हैं, हमारा ये सोचना था कि हम लोग उन मुद्दों पर लगातार बात करें, प्रमुखता से बात करें जो हमारे जीवन से सीधे जुड़ी, नागरिक कर्तव्य, नागरिक दायित्व, डेवलपमेंट, इन सारे विषयों को हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, बात आपसे पूछ रहे हैं कैसे इसमें क्या होना चाहिए। इसी कड़ी में एक मैंने बात लिखी थी तमाम साथियों को, उसको मैंने भेजा कि मुझे उस पर बात करनी है। इस उत्तर प्रदेश में भी स्मार्ट सिटीज की घोषणा हुई थी कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी तमाम। तो स्मार्ट सिटी जो जो घोषित हुई थी, उन स्मार्ट सिटीज की अभी क्या स्थिति है, वहाँ कितना काम हुआ, क्या नहीं हुआ, साथ ही साथ आप जिस शहर में, जिस जिले में रहते हैं, वहाँ की जो है व्यवस्थाएं कैसी हैं, सड़क कैसी है, नाली कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, शिक्षा के विद्यालय कैसे हैं, पुलिस का रवैया कैसे है, सरकारी कर्मचारी कैसे काम करते हैं, नागरिकों के अंदर सिविक सेंस, नागरिक चेतना कितनी है, क्या है, ये सारी चीजों पर लगातार विमर्श में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम समझना भी चाहते हैं और इसी माध्यम से हम समझाना भी चाहते हैं समाज के सारे लोगों से, और समाज द्वारा चुनी हुई सरकार से भी, सरकारों से भी। ये एक प्रयास है कि हम जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर हम बने रहें। इसी कड़ी में एक जो है जानकारी आप लोग से साझा करना चाहता हूं, और ये मेरी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण काम है जो हम लोग लगातार जनपक्ष में बात कर रहे हैं समग्र विकास की, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को लेकर के। और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक चिंतन फिर बहुत प्रमुखता से आया। अभी लोकसभा में भी छोटे राज्य की गठन की मांग मांग जो है एक सांसद महोदय ने किया। इसी तरह पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन चल रहा है, पूर्वांचल बनाया जाए, बुंदेलखंड चल रहा है, अवध प्रांत की अलग मांग है, हरित प्रदेश है। और ये कोई नई मांग नहीं है, और इस मांग के जो भी आधार हैं वो संवैधानिक रूप से स्वतः सिद्ध है। ये सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार ने भी छोटे राज्यों का गठन किया है, पहले भी रहे और समर्थक, और एक वादा भी है। तो मैं आ रहा हूं जो आज मैं ये बताने के लिए कि समग्र विकास से रिलेटेड एक बहुत अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जानकारी है, और ये सरकार के द्वारा उठाया हुआ कदम है। लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, हमारी, कि हम इस काम पर नजर रखें। लेकिन हमारा ये भी जानना जरूरी है कि ये घोषणाएं, ये काम है क्या। 17 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्वांचल के समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण हुआ है। ये आप मुझे लगता है कि जो साथी इसको समझेंगे वो इसकी गंभीरता को समझेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसको इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जी, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से पूर्वांचल बुंदेलखंड का विकास का मुद्दा केंद्र में है। बिल्कुल अनुज भाई, और एक बहुत बड़ी बात हुई है कल 17 तारीख को, और पत्र की भाषा पर भी आप जो हेडलाइन में बोल रहा, चूंकि ये प्रेस रिलीज हम लोग के पास आई तो मेरा ध्यान गया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है अवश्य आप लोग से साझा करूं। पत्र सूचना और सूचना एवं की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्वांचल के समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण संपन्न। जी, समग्र विकास हेतु,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है। और ये संयोग मात्र भी हो सकता है कि इसमें सूचना उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की इस प्रेस रिलीज में समग्र विकास उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन हमारे लिए संतुष्टि और सुखद की बात यह है कि तमाम पहले की प्रेस रिलीज में जब डेवलपमेंट की बात हुई है तो विकास की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है, समग्र विकास की बात प्रमुखता से नहीं हुई है। और 17 तारीख को इस जारी प्रेस नोट के जो हेडर है, हेडिंग है, वो उसमें ही समग्र विकास मेंशन है। ये हमारे लिए, अपने लिए आत्मसंतुष्टि की और एक सुखद बात है। हमें ये एहसास हो रहा है, ये कोई मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि हो सकता है कि ये हमें केवल एहसास ही हो, लेकिन एहसास से ही आत्मबल बढ़ता है। तो ये समग्र विकास जो हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं उसका एक परिणाम। और आगे जो है लखनऊ के पूर्वांचल, लखनऊ से रिलीज जारी है। प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों के समग्र विकास के संबंध में विभिन्न विभागों की तरफ से तैयार की गई कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। बैठक में विभागाध्यक्ष, विभागवार एक्शन प्लान व उनके क्रियान्वयन के रणनीति का गहन मंथन एवं विचार विमर्श किया गया। उक्त बैठक में कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन, उद्योग, पर्यटन, आईटी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक शिक्षा, बेसिक, आध्यात्मिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा एवं परिवहन विभाग द्वारा पूर्वांचल के समग्र विकास में तैयार की गई कार्य योजना पर विभागवार समीक्षा तथा उसके क्रियान्वयन के रोड मैप पर गहन चर्चा की गई हुई। तो ये आप समझ लीजिए, अब इसके कई पैरे हैं जिसमें एक या दो पैरे में केवल समग्र विकास शब्द नहीं आया है, लेकिन जानबूझ मतलब बार बार जी कुमार अशोक जी, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्वांचल में जानबूझ के विकास नहीं किया गया और इससे पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। लेकिन ये ठीक है, सरकारों ने नहीं किया कुमार अशोक जी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, सरकारें हम आप ही चुनते हैं, तो ऐसी सरकार ही रहेगी जो विकास किया जाएगा। अनुज राही जी का संदेश है, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के आप अध्यक्ष हैं और आपका प्रयास निसंदेह दूर तक संदेह ले जा रहा है जी। दूर तक क्या, बस जो सामाजिक सरोकार समाज तक पहुंच जाए और हमारे समाज के द्वारा सुनी हुई सरकारें इसको नियंत्रण में रहे। और ये जो राजेंद्र तिवारी जी हैं, आईएएस हैं, और इनके बारे में मेरे कुछ निजी अनुभव भी हैं। पिताजी हमारे स्वर्गीय सेवा में थे। हमारे पिताजी को संजोग है ये कि हमारे पिताजी इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी रहे हैं, और उसकी भी चर्चा कभी होगी। और आगे जो है फिर इसी प्रेस रिलीज में पूरा विस्तार से है, लेकिन मैं इसको जल्दी से पढ़ना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा से संचालित बोरवेल की स्थापना के संबंध में बताया गया कि प्रदेश का राज्य लक्ष्य करीब 8,000 है। मतलब 8,000 बोरवेल भी, और 35% करीब 2,500 के जनपदों के लिए 2,500 बोरवेल, वो भी सौर ऊर्जा से संचालित। तो ये कैसे लगेंगे, इसके लिए भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है आगे आना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, बीडीसी है, विधायक है, ये कल्याणकारी योजना है, इसको और उसमें देखिए बहुत मेरे लिए एक और प्रसन्नता बात है कि ये उपयुक्त स्थान जो इसमें चयनित हुए हैं बोरवेल के लिए, वो बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जैसे जनपदों में बोरवेल के लिए मैपिंग का प्रस्ताव है। अब मैपिंग का प्रस्ताव है, अब ये योजना है, प्रस्ताव आना जरूरी है। प्रस्ताव मैं चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता भी अपने प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को भेजें, और राजेंद्र तिवारी जी सचिव हैं उनको भेजें, जिससे वो क्रियान्वित हो। और अगर संभव है तो जो आपके प्रस्ताव हो वो आप जनपक्ष को भी मेल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैठक में फिर देखिए थारू जनजाति की खेती के पारंपरिक तरीकों से सुधार और अनुसंधान पर बल दिया गया। खेती पर जो कृषि विमर्श, खेती बाड़ी की में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री जी सारे लोग, ये सारी चीजें जो है। फिर बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच व सोनभद्र में थारू जनजाति की जनसंख्या अधिक है, उनके कल्याण के लिए भी इसमें। फिर देखिए जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी जिक्र है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर बल देते हुए बताया गया है सरकार उर्वरक सब्सिडी पर भारी खर्च करना होता है। अब वो उर्वरक सब्सिडी पर जो खर्च है उसको
कम करके ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की एक बहुत अच्छी जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट, आलू, कटहल, बेल, अमरूद, आम, केला, मिर्च मसालों, पारंपरिक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन और मल्टीनेशनल कंपनियों से दीर्घकालीन अनुबंध पर समझौता किया जाए, ऐसा है। और ये यही सब चीज जो है जो आप जीडीपी लोग कहते हैं, कृषि पशुपालन उद्योग आधारित हम जब बनेंगे तो इसी से जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और आगे इसमें जो है पूरे मतलब बहुत सी चीज है। इस पर मैं केवल आज प्रस्तावना रख करके इसी विषय पर हम विस्तार से संभवतः कल ही चर्चा करेंगे। फिर गन्ना के लिए, चीनी उद्योग के लिए पूर्वांचल के 14 जनपदों का उन्होंने चयन करते हुए सिंगल बड चिप विधि सीडलिंग के उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर पशुधन विकास विभाग का है पूर्वांचल क्षेत्र में कृषकों की बुआई के लिए जो सब्जियों की, देखिए इधर संयोगवश मैं सब्जियों की भी खूब चर्चा कर रहा हूं और सबका अब सब्जियों पर भी जो है हमारी सरकार ने जो है विशेष ध्यान देने की बात की है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग पर जो है सीमित संभावना देखते हुए, क्योंकि बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, देवी पाटन मंडल, उधर गोरखपुर सारे जगह सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन केंद्र हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये पूरा है। और इसमें मेडिकल कॉलेज की 4 मेडिकल कॉलेज, ई कॉमर्स कंपनियां, आईटी प्रतिभा के लिए स्टार्टअप इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज है। अभी 11 बजे से हमें अपनी एक डिबेट में जाना है, रेगुलर डिबेट में। इसलिए मतलब मेरा आज केवल इस चीज को आपके सामने इंगित करने का के लिए मैं ये थोड़े समय के लिए आया कि अगर हम बात करते हैं, कोई विचार विमर्श हम लगातार करते हैं, हम उस जगह तक अवश्य पहुंचती है जहां तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होता है। ठीक, हाँ अनुज भाई, ये केवल मेरा प्रयास नहीं है, सारे लोगों का प्रयास है। ये हमारे जनपद के विमर्श में शामिल होने वाले सभी लोग, इसको देखने वाले, इस पर टिप्पणी करने वाले सारे लोग जो है इसकी जो है ताकत होते हैं। अजय तिवारी जी, जय पूर्वांचल, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। और एक पूरे देश के एक एक हिस्से के विकास से ही देश का समग्र विकास होगा। और आज एक सीढ़ी चढ़ने के बाद, समग्र विकास की चर्चा के बाद, एक और चीज की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और हमारे विमर्श में अब समग्र विकास के साथ एक चीज और जुड़ेगी, वो चीज होगी समग्र एवं सुनियोजित विकास। आज से हमारे विमर्श में, क्योंकि हमारी एक मेरी सोच रहती है, मेरी सोच थी कि हम विकास को समग्र विकास तक लेकर के जाएं, और समग्र विकास तक उत्तर प्रदेश सरकार की नजर पड़ चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेस रिलीज आ चुका है। तो अब हम सामाजिक सरोकार से, जनपक्ष से सरकार को समग्र विकास से और आगे ले जाकर के समग्र एवं सुनियोजित विकास की परिकल्पना क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। कल हमारी डिबेट होगी 11 बजे, समग्र एवं सुनियोजित विकास किसे कहते हैं। हमने लगातार बात किया है समग्र विकास किसे कहते हैं। अब हम आगे एक कदम और बढ़े, विकास से समग्र सुनियोजित विकास। तो कल 11 बजे जरूर मिलिए। समग्र एवं सुनियोजित विकास, उत्तर प्रदेश का समग्र एवं सुनियोजित विकास की पहली कड़ी 11 बजे जरूर। और अभी 11 सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी और जनता के विषय में बात करने, 1 बजे हम मिलेंगे सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार और अपने कार्यों के विषय में। तो चलिए मिलते हैं आज 11 बजे, दोपहर 1 बजे, और कल 11 बजे समग्र एवं सुनियोजित विकास की श्रृंखला को शुरुआत करने के लिए। धन्यवाद।